चलिए फ्रेंड्स, आज अगला टॉपिक हम देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने देख लिया अपवर्तन, अपवर्तन के बाद परावर्तन, परावर्तन के बाद अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी एक प्रकाश की ही घटना होती है। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। लिखा है प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए, क्रांतिक कोण हमने बताया था कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण उसको मतलब कि उनका माध्यम बदलते चले जाइए, धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो आपतित किरण होती है वो सरफेस के यानी कि जो हमारी सतह होती है इसके लंबवत हो जाए, यानी कि अभिलंब और इसके लंबवत हो जाए तो उसे कहते थे क्रांतिक कोण। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें लिखा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, मतलब कि क्रांतिक कोण यानी कि 90 डिग्री से भी ऊपर ले जाया जाए इनके माध्यमों को बदलते हुए। तो जब और ज़्यादा इसका एंगल हम बनाएंगे तो ये आई हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। लेकिन देख लीजिए दोनों एक ही माध्यम है, सघन माध्यम है। तो क्रांतिक कोण से ये मान लीजिए ये हमारा क्रांतिक कोण था, ये 90 डिग्री, यही तो क्रांतिक कोण होता था। अब इस 90 डिग्री से भी इसको आगे और बढ़ाया जाए तो देखिए ये आपका ऐसे होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हो गई आपकी, तो देखिए ये हो जाता है 90 डिग्री। उसके बाद ये इसके सापेक्ष ये भी 90 डिग्री, उसके बाद ये इसके सापेक्ष ये भी 90 डिग्री और ये इसके सापेक्ष ये भी 90 डिग्री। तो जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो 90, 90, 90 और 90 यानी कि 360 होता है। तो मान लीजिए ये जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी और इसको हम जब और ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका मान जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इसमें यही लिखा है कि क्रांतिक कोण का मान बढ़ाकर और अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आ जाती हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमने सघन माध्यम से ये किरण आपतित की थी इस पर, इसको जाना चाहिए था विरल माध्यम में, लेकिन ये विरल माध्यम में न जाकर क्या हुई, उसी सघन माध्यम में और परावर्तित हो गई। मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। ये होता है इस सरफेस की वजह से। ये जो हमने सरफेस पे सतह लगा रखी थी ये सब उसी के कारण होता है। माध्यम बदलता है तो ये सब घटनाएं होती रहती हैं, तो ये उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और इसके आगे अभी दैनिक जीवन में उपयोग है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो मैं आगे अभी आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग, जिसमें पहला है कांच में पड़ी दरारों का चमकना, दूसरा है हीरे का चमकदार दिखाई देना, तीसरा है जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना और चौथा है रेगिस्तान में मरीचिका। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। देखिए इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है कि जब दरवाजे अथवा खिड़कियों में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं तथा इन दरारों में वायु की एक पतली परत बन जाती है। ये दरारें चमकीली दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण यह है कि इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में न जाकर कांच तथा वायु के पृथककारी पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाता है तो प्रेक्षक की आंख पर पहुंचता है। मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए आपका ये हो गया कोई कांच, ये आपका कोई कांच हो गया और ये बीच से गया है टूट। मान लीजिए ये ऐसे टूटा तो इसमें ये दरार आई, फिर ये ऐसे टूटा इसमें ये दरार आई, ये ऐसे टूटा तो ये दरार आई, ये ऐसे यहाँ पर से टूट गया तो ये दरार आ गई, चटक गया, मतलब पूरा नहीं टूटा, बीच बीच से हल्की सी दरार आ गई है। तो क्या होता है जब दरार आ जाती है तो देखिए ये एक माध्यम था कांच वाला, ये माध्यम था आपका सघन। अब क्या करिए, इसमें क्या होगा, जब जैसे ये टूटेगा तो ये वायुमंडल के उसमें होगा, तो इसमें क्या होता है वायु जो है अपनी जगह बना लेती है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन होगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन होगी
तो वो जाके कांच में, जो कांच की दरारें हैं उनमें अपनी जगह बना लेगी। तो क्या होता है, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो वायु जब इसमें जगह बना लेती है अपनी, तो जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चटकी हुई जगहें होती हैं जहाँ पर से ये टूटा हुआ होता है, वो हमें चमकदार दिखाई देती हैं। इसका कारण जो होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, क्योंकि जहाँ पर से ये टूटता है वहाँ पर वायु यानी कि ऑक्सीजन या फिर हवा अपनी जगह बना लेती है और इसमें दो माध्यम हो जाते हैं। ये कांच वाला हो गया सघन माध्यम, और ये जो हिस्सा टूटा जहाँ पर वायु अपने अपना स्थान बनाया, ये हो जाता है विरल माध्यम। और मान लीजिए सूरज की चमक जब इस पर पड़ेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि कांच से वायु में जाएगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच जो है और जो उसमें पड़ी हुई दरारें होती हैं वो चमकने लगती हैं। इसका कारण यही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में इसका उपयोग यही होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हीरे का चमकदार दिखाई देना। तो हीरे का चमकदार दिखाई देने से क्या होता है, जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतरी तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, तथा जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है तब प्रकाश धीरे धीरे बाहर आता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर आ पाता है। अतः इन विशेष दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई हो गया डायमंड, जिसे आप हीरा कह सकते हैं। ये हो गया आपका कोई डायमंड। इसमें क्या होता है कि जो इसकी सतहें होती हैं वो सारी ठोस होती हैं। इसकी जो सतहें होती हैं वो सारी ठोस होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी सतहों में भी कुछ जगह खाली रह जाती है। इनकी जो सतह होती हैं बीच बीच की दरारों के बीच, उनमें भी एक कोई थोड़ी सी दरारें या जगह खाली हो जाती हैं। तो जब आप इसको सूर्य की रोशनी में रखेंगे या फिर इस पर टार्च मारेंगे या फिर इस पर प्रकाश डालेंगे तो क्या होता है, वो दरारें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकने लगती हैं। क्योंकि क्या होता है, हीरा जो होता है वो कांच का होता है, कांच कह लीजिए, या फिर हीरा एक अपने में ही एक धातु है। तो वो क्या होता है, हीरा जो होता है एक होता है सघन माध्यम, जो उसकी सतह होती है वो होती है सघन माध्यम, और जो इनके बीच की दरारें होती हैं उनमें ऑक्सीजन जो भरी होती है वो होती है विरल माध्यम की। तो सेम प्रोसीजर वही कांच वाला हीरे पर भी अप्लाई होता है। जो दरारों पर जब उनकी रोशनी पड़ती है तो हीरा चमकदार दिखाई देने लगता है। अगला पॉइंट है जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो है अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग दैनिक जीवन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वो है जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। तो देखिए मान लीजिए क्या होता है, ये हो गया आपका कोई बीकर, ये हो गया आपका कोई बीकर। चलिए देखिए, ये हो गया आपका कोई बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है। ये हो गई कोई आपकी परख नली। तो क्या होता है, देखिए परख नली मान लीजिए ये कांच की है आपकी, ये किस चीज़ की है, कांच की, और इसमें जो भरा हुआ है वो है पानी। तो देखिए माध्यम अलग होगा, ये हो गया आपका सघन माध्यम और ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो देखिए यहाँ पर भी माध्यम बदल गया, और जब माध्यम बदलेगा, याद रखिए जब भी माध्यम बदलेगा तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो हमेशा वस्तु हमें चमकदार ही दिखाई देगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे ही माध्यम जहाँ बदलेगा, माध्यम जैसे ही बदलेगा वैसे ही वस्तु जो हमें चमकदार दिखाई देती है। तो इसमें माध्यम भी बदल रहा है, ऊपर कांच था, नीचे हो गया पानी, यानी कि सघन से विरल माध्यम में जैसे ही हम आए तो हमें जो परख नली है वो चमकदार दिखाई देने लगती है। अगला प्रयोग ये है कि रेगिस्तान में मरीचिका। ये रेगिस्तान में भी नहीं होती है, ये आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो। ये होता क्या है कि रेगिस्तान में क्या होता है कि जब कोई आदमी केवल और केवल रेत में हो, तो जब धूप की रोशनी उस रेत पे पड़ती है तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत दूर किसी पानी की झील है। वो इसका एक भ्रम होता है, पानी की झील वहाँ पे होती नहीं है।
हाँ तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो रेगिस्तान में मरीचिका होती है वो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में ही खड़ा हो तो उसे क्या लगता है, धूप के कारण ऐसा लगता है कि उसे बहुत दूर पानी की झील दिखाई दे रही हो, यानी कि पानी भरा हो। तो वो एक भ्रम होता है, जो कि असलियत में होता नहीं। ऐसा आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर कभी बहुत धूप पड़ रही हो और आप किसी रोड सड़क पर हो तो उसमें क्या होता है, आप जब देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि सामने वाली थोड़ी दूर पर, यानी कि या फिर जितनी दूर भी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है या फिर पानी का छिड़काव किया गया है। असलियत में वो होता कुछ नहीं है, बस एक भ्रम होता है कि पानी भरा होता है। तो ये घटना जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। उसमें क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है और जब वो बड़े दरारों में या फिर जो मिट्टी के कण होते हैं उस पर जब पड़ती है तो उस पर उनका माध्यम जाता है, बदल जाता है। यानी कि सूरज की रोशनी आपकी सघन विरल माध्यम से हुई, वायु से, और जब उस पर पड़ती है सड़क पे यानी कि मिट्टी के कणों पे तो वो हो जाता है आपका सघन माध्यम। और जब भी आपको पता है जैसे ही माध्यम बदलेगा, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाइए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाइए, तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होना ही तय है। तो ऐसा ही इसी घटना में होता है कि रेगिस्तान में व्यक्ति को मरीचिका यानी कि भ्रम, उसको भ्रम होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत दूर पर पानी भरा हुआ है। तो प्रकाश की यह घटना भी पूर्णांतरिक परावर्तन के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों को भेजें ताकि उनको भी आने वाले वीडियो की जानकारी होती रहे और आपको भी मदद मिलती रहे। धन्यवाद।